हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल देख रहे थे। उसके मॉडल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है जो कि गोल्ड का न्यूक्लियस था, और एक अल्फा पार्टिकल जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं टुवर्ड द गोल्ड न्यूक्लियस, तो हम लोग देख रहे थे कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो अपने पाथ को रिट्रेस बैक कर रहे थे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है कि अगर हम एक अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के टुवर्ड भेजें, वो न्यूक्लियस के टुवर्ड जा रहा है और फिर अपना पाथ को कहीं एक जगह से मोड़ के वापस आ गया, इसको कहते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, इसको कहेंगे R0 से लिखेंगे और होगा क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें इस लेक्चर में हम लोगों को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को निकालना होगा कि ये R0 का वैल्यू कितना होगा। अगर इसका डेफिनेशन का बात करेंगे तो ये क्या है कि the minimum distance up to which an energetic alpha particle जो आगे तरफ मूव कर रहा है और रिट्रेस बैक करेगा अपना पाथ को, कितना वो मिनिमम डिस्टेंस होगा जब एक एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल आगे तरफ जाके रेस्ट में आएगा फिर वो वापस मुड़ेगा, इस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम लोगों को आज इस लेक्चर में इसका एक्सप्रेशन कैसे निकलता है इस R0 का, उसको फाइंड करेंगे। अब आप समझिए, अगर न्यूक्लियस जो है वो भी आपका प्लस चार्ज है, एक अल्फा पार्टिकल भी प्लस चार्ज है, अगर एक अल्फा पार्टिकल को आगे तरफ भेजें तो सर क्या होगा, ड्यू टू कूलम्बिक रिपल्सन ये जो पार्टिकल आगे तरफ जा रहा था इसका वेलोसिटी लगातार धीरे धीरे घटेगा ड्यू टू रिपल्सन। ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसके कारण से क्या होगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पार्टिकल धीरे धीरे अपना वेलोसिटी को घटाएगा और अल्टीमेटली रेस्ट पे आएगा, और रेस्ट पे आने के बाद वो फिर क्योंकि ड्यू टू रिपल्सन वो बाहर वापस उसी डायरेक्शन में वो वापस मुड़ जाएगा। ये जो मिनिमम डिस्टेंस हुआ इसको हम लोग R0 से लिखेंगे, इसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब कितने क्लोज एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जाएंगे फिर वापस आएंगे, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है इस R0 को इस वीडियो में। चलिए होगा क्या, अच्छा इसमें हम लोग क्या क्या एजम्पशंस लेंगे। इसमें एजम्पशन लेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल है या फिर जो न्यूक्लियस है वो उनको हम लोग को ट्रीट करना पड़ेगा एज अ पॉइंट चार्ज, और हम लोग क्या लेंगे, जो कोलिजन होगा अगर तो वो एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर न्यूक्लियस से टच करके भी वापस आते हैं तो वो एक परफेक्ट इस पे जो एजम्पशन लेंगे वो एजम्पशन है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस को एज अ पॉइंट मास ट्रीट करेंगे, और जो स्कैटरिंग होगा वो हम ट्रीट करेंगे एज अ जो स्कैटरिंग होगा वो ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन और जो स्कैटरिंग इसमें हमको दो एजम्पशंस लेना पड़ेगा। क्या क्या, इसमें जो एजम्पशन लेंगे वो ये है कि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस को हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ पॉइंट चार्ज, और जो स्कैटरिंग होगा ये ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन ये जो अल्फा पार्टिकल, वो इलास्टिक कोलिजन हमको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या होगा सर। जब इस पार्टिकल के पास एक काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये आगे तरफ बढ़ेगा तो ड्यू टू दिस रिपल्सन ऑफ द सिस्टम ये बाहर आएगा और उसी पाथ को फॉलो करेगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल का जो भी काइनेटिक एनर्जी है
इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों बराबर हो जाएगा, उसी केस में पार्टिकल रिट्रेस बैक करेगा अपना पाथ को। ठीक, आगे देखते हैं। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होगा अल्फा पार्टिकल का, जो काइनेटिक एनर्जी होगा अल्फा पार्टिकल का, के ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हम लोग को अगर ये दोनों चीज मिल जाए, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी, तो आर नॉट का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको समझने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, किसका? अल्फा पार्टिकल का। तो फाइंड करने का जरूरत नहीं है, जो के ई होगा उसको हम लोग ई से लिख रहे हैं, ई। स्टेप फर्स्ट, जो एनर्जी होगा अल्फा पार्टिकल का वो कितना होगा? हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि हम लोग m क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, या जो वेलोसिटी लिए हैं अल्फा पार्टिकल का वो है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो स्टेप 2 में आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा? सिस्टम में क्या क्या है? तो सिस्टम में है सर एक अल्फा पार्टिकल और एक क्या है? न्यूक्लियस। इन दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाया, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा सर? वो बराबर होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? के Q1 Q2 बाई आर, सॉरी के Q1 Q2 बाई आर। तो Q1 क्या है? तो पहला चार्ज तो अल्फा पार्टिकल का होगा, वो होगा 2e, और दूसरा चार्ज किसका होगा? वो आपका न्यूक्लियस का होगा, वो होगा Ze बाई डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है कितना होगा? आर नॉट। ये दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे, जो आर नॉट का वैल्यू आएगा उसी को क्या कहेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं, चलिए कि इसी पेज में करते हैं। ये सो व्हाट इज द कंडीशन? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कंडीशन क्या है? कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा सर? काइनेटिक एनर्जी होगा E, जो कि हाफ एम यू स्क्वायर है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो सर के का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 ZE स्क्वायर बाई आर नॉट। ये एक्सप्रेशन में दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कितना? E बराबर कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 ZE स्क्वायर बाई आर नॉट। हमको निकालना क्या था? आर नॉट। देयरफॉर आर नॉट बराबर कितना हो गया? आर नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 ZE स्क्वायर बाई E। E को कितना लिखेंगे? तो लिख सकते हैं आर नॉट बराबर 2 ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 E। ये आपका क्या गया? आर नॉट। ये आर नॉट क्या है? दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो एक्सप्रेशन है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का है। ये डिटरमाइन करता है रेडियस और साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो एक्सप्रेशन है इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द
रेडियस और साइज ऑफ द न्यूक्लियस। चलिए एक न्यूमेरिकल है, हम लोग न्यूमेरिकल को देखते हैं। आइए, बोला है एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी, देखिए दिया हुआ है, इज फाउंड टू रिट्रेस द पाथ, अपना पाथ को रिट्रेस बैक करेगा। हम लोग को क्वेश्चन से ही समझना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक्चुअली फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब सारे बच्चे करते हैं तो हम लोग के पास एक डाउट रहता है कि सर कौन वाला फॉर्मूला को अप्लाई करें। हम लोग को टॉपिक देख के समझना पड़ेगा। जब वो रिट्रेस बैक कर रहा है पाथ को, इसका मतलब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड सवाल है। व्हेन डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड न्यूक्लियस, सपोज एक गोल्ड का न्यूक्लियस है, इस पे एक अल्फा पार्टिकल आगे तरफ बढ़ रहा था और वो वहां से वापस घूम के आ गया, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक, बाय द गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस के लिए z कितना होता है सर? z होता है 79, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट मीन्स आर नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या क्या गिवन है, हम लोग थोड़ा सा पहले गिवन डेटा लिखेंगे। हम लोग पहले गिवन डेटा को लिखते हैं, क्या क्या इसमें दिया गया है, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। गिवन डेटा, गिवन क्या क्या है, तो E जो काइनेटिक एनर्जी दिया गया है वो कितना दिया गया है? 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू, क्योंकि एनर्जी जो होगा उसको जूल में लाना पड़ेगा, जो SI यूनिट है, कितना होगा 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो भी होगा वो किस में आ जाएगा? जूल में। E आ गया। Z का वैल्यू हमको गिवन है, Z इक्वल्स टू कितना होगा? 79। R नॉट का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। और इस पे क्या दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब सारा वैल्यू हम लोग पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पेज में आते हैं। R नॉट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/4πε0 2z E स्क्वायर बाई E। E इज काइनेटिक एनर्जी, कितना होगा? देखिए 1/4πε0 का वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। 2 z का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 79 इंटू E स्क्वायर। अच्छा, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसको E चलिए E इंटू E कर देते हैं, ठीक है, होल डिवाइड बाई ये 1/4πε0 का वैल्यू तो आ गया। E का वैल्यू कितना है? 5.5 MeV है, सॉरी यहाँ पे ये M है, यहाँ पे एक M भी आएगा, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁶ जूल, ठीक। आगे देखते हैं, तो हम पूरा लिखते हैं ना, दिस MEV, ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 79 इंटू E इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हम एक E का वैल्यू पुट कर दिए, एक E को जो का त्यों छोड़ दिए, बाई 5.5 इंटू M का वैल्यू 10⁻⁶ इंटू E, और V तो वोल्ट है, ठीक है। एक E से एक ही काट सकते हैं आप। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर कितना आएगा? तो 10⁻⁶, 10⁻⁹, 3 बचेगा प्लस का, प्लस 3 ये कटेगा, माइनस का 16 बचेगा, ठीक है। तो कितना होगा? 9 इंटू 2 इंटू 79 इंटू 1.6 होल डिवाइड बाई 5.5 इंटू कितना बचा? 10⁻⁻16, जो भी होगा वो मीटर में आएगा। इसको कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा वो R नॉट होगा, और वो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आएगा।
ये इसको आंसर आएगा 413 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। और अच्छे से लिख सकते हैं 4.13 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ये आंसर है। ठीक है।